विशुद्ध देश न सुनो रे मेरे भाई, विशुद्ध देश न सुनो रे मेरे भाई। ग्रंथियां भ्रांतियों की खुलेंगी सभी, साक्षात्कार आत्मा से होगा तभी, साक्षात्कार आत्मा से होगा तभी। विशुद्ध देश न सुनो रे मेरे भाई, ग्रंथियां भ्रांतियों की खुलेंगी सभी, साक्षात्कार आत्मा से होगा तभी, साक्षात्कार आत्मा से होगा तभी। विशुद्ध देश न सुनो रे मेरे भाई। पंथ के मोह में डूबे हम इस कदर, पंथ के मोह में डूबे हम इस कदर, पथ क्या था इसी की रही ना खबर, क्या था इसी की रही ना खबर। हमने जिन मत में निज मत में लाए हैं यूं, सत्य क्या है किसी को ना आए नजर, सत्य क्या है किसी को न आए नजर। विशुद्ध देश न सुनो रे मेरे भाई, विशुद्ध देश न सुनो रे मेरे भाई। सत्य के दीप मन में जलेंगे तभी, साक्षात्कार आत्मा से होगा तभी, साक्षात्कार आत्मा से होगा तभी। जिनकी चर्या विशुद्ध देखते हैं, लेकिन नाम से भी जो विशुद्ध हैं, और उनका जो लेखन है वो तो निश्चित रूप से अविरुद्ध विशुद्ध धारा को प्रवाहित करता है। तो इसलिए हम जिनके लेखन से सारा बौद्धिक जगत प्रभावित हो रहा है, चाहे सनातन धर्मावलंबी हों, कोई हिंदू समाज से हों, वैदिक हों, हमारी जैन समाज में श्वेतांबर दिगंबर संपूर्ण संतों की परंपरा हो, अथवा जितनी भी बौद्धिक संपदा है, जितने भी बौद्धिक जगत से जुड़े हुए लोग हैं, वे सब के सब अगर किसी की वाणी को, किसी की लेखनी को श्रेष्ठ कहते हैं तो वह नाम है आचार्य विशुद्ध सागर महाराज का। भावी सिद्ध ससंग विराजे लगा भव्य दरबार, भावी सिद्ध ससंग विराजे लगा भव्य दरबार। डूबा जा रहा विशुद्ध सागर में सारा संसार, डूबा जा रहा विशुद्ध सागर में सारा संसार। अभी गोष्ठी चल रही है, उसका आनंद ले रहे हैं। जब लिखने बैठोगे तब गोष्ठी नहीं चल रही होगी, पर गोष्ठी चल रही होगी। गोष्ठी नहीं चल रही होगी, गोष्ठी चल रही होगी। अनुभूति में गोष्ठी नहीं चल रही, स्मृति में गोष्ठी चल रही है। वो स्मृति की अनुभूति है, वो भी आनंद है। इसलिए स्मृतियां बंध का भी कारण है, स्मृतियां मोक्ष का भी कारण है। समाधि का काल आता है, भैया भगवान का ध्यान करो। आप तीर्थ वंदना करने गए थे, याद करो। जो स्मृतियां प्रशस्त है वे निर्जा का कारण है, जो स्मृतियां अप्रशस्त है वे बंध का कारण है। दौड़े दौड़े चले आ रहे दीवाने नर नार, दौड़े दौड़े
विशुद्ध सागर में सारा संसार। डूबा जा रहा विशुद्ध सागर में सारा संसार। आगम की बहती गंगा से घट भर भर कर लाते, आगम की बहती गंगा से घट भर भर कर लाते। ज्ञानी कहे अज्ञानी जन को ज्ञान सुधा पिलवाते। निश्चय और व्यवहार का मंथन करके तत्व चखाते। चर्या शिरोमणि की चर्चा, ओ चर्या शिरोमणि की चर्चा नगर नगर घर द्वार। डूबा जा रहा विशुद्ध सागर में सारा संसार। डूबा जा रहा विशुद्ध सागर में सारा संसार। अभिनव कुंद कुंद ने ऐसे समय सार समझाया। अभिनव कुंद कुंद ने ऐसे समय सार समझाया। पूर्वाग्रह तज हर मोक्ष चरणों में दौड़ा आया। मोहनी अस्त्र से कहीं अधिक इनके वचनों की माया। सत्य का दर्पण दिखलाते, ओ सत्य का दर्पण दिखलाते। भ्रम का आवरण उतार। डूबा जा रहा विशुद्ध सागर में सारा संसार। डूबा जा रहा विशुद्ध सागर में सारा संसार। सबके लिए दरबार खुला है, सबके लिए है हृदय खुला। सबके लिए दरबार खुला है, सबके लिए है हृदय खुला। इनकी कथनी और करनी में अंतर हमको नहीं मिला। श्रीपति या श्रीहीन हो कोई, सबको बराबर प्रेम मिला। जीवन भर नहीं चुक पाता, हो जीवन भर नहीं चुक पाता। देते जो प्रेम उधार। डूबा जा रहा विशुद्ध सागर में सारा संसार। डूबा जा रहा विशुद्ध सागर में सारा संसार। सभी धर्मप्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। बड़े हर्ष का विषय है, चर्या शिरोमणि आचार्य श्री इक्ष्वाकु विशुद्ध सागर जी महामुनिराज का 26 पिच्छियों के साथ
सोनीपत हरियाणा की धरती पर प्रथम बार आगमन हुआ। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं ने मुनि श्री की चर्या में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और पुण्य की अनुमोदना की। यहाँ पर 3 दिन तक बहुत भारी उत्सव मनाया गया। सभी समाज के लोगों ने आचार्य श्री के प्रवचनों में और उनकी आहारचर्या में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अपने कर्मों को क्षय करने के लिए मुनि श्री को आहार दान देकर अपने पुण्य को संचित किया। आचार्य श्री ने अपने प्रवचन के माध्यम से जैन समाज में एक ऐसा उपदेश दिया जिसे सभी श्रावकगण मोक्ष मार्ग पर बढ़कर अपने कर्मों का क्षय करके जीवन में रत्नते की प्राप्ति कर सके और श्रावकगण श्रावक मार्ग को अपनाकर अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सके। हम सभी जैन समाज के बंधुओं ने मिलकर इस धर्म प्रभावना में बढ़ चढ़कर भाग लिया और समाज में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त हो ऐसा संदेश समाज में दिया गया। हम भविष्य में कामना करते हैं चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज जब भी कभी इस हरियाणा की धरती पर आगमन हो तो सोनीपत में उनका आगमन जरूर अवश्य हो और हम सभी श्रावक गणों को उनका उपदेश हमारे कर्मों की क्षय करने में कारण हो। अंत में सभी अपने समाज के लोगों को कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जब भी आपके नगर में कोई मुनिराज पधारें तो उनकी आहारचर्या में निहार में अवश्य भाग लें और अपने कर्मों का क्षय करें। इस नमोकार चैनल के माध्यम से सभी लोगों ने जिनवाणी का रसपान किया। लगभग यूट्यूब चैनल के माध्यम से 125 देशों में इसका लाइव प्रसारण किया गया, जिससे श्रावकगणों ने इस जिनवाणी को सुनकर अपने कर्मों का क्षय किया। अंत में इस नमोकार चैनल को भी यही कहना चाहूँगा, ये भी धर्म के मार्ग को रिकॉर्ड करके मुनियों के प्रवचन को रिकॉर्ड करके आगे भविष्य में इसी तरह से नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। अंत में सभी भाइयों को सादर जय जिनेंद्र। मैं एसके जैन एडवोकेट सारे जैन समाज एवं जैनेतर समाज सोनीपत ने महाराज श्री की अगवानी की। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा समारोह हो और सोनीपत में पहली बार इतने मुनिराजों का आगमन, उनके आहार विहार की व्यवस्था, उनके प्रवचन, उनके व्यावर्ती करके सब समाज में आनंद मंगल छा गया। ऐसा अवसर सबके पुण्य से ही संभव होगा और ये महाराज श्री की बड़ी अनुकंपा रही कि उन्होंने हम पर यह अनुकंपा कर ये सानिध्य हमें प्रदान कराया। साथ में नवनिर्मित मंदिर जी के बारे में उन्होंने अवलोकन किया और उनका मार्गदर्शन हम जैसे जैसे उन्होंने बात बतलाई जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। और हमने महाराज श्री से ये भी निवेदन किया कि महाराज श्री हमारे आगामी कार्यक्रमों में भी हम चाहेंगे कि आपका सानिध्य सोनीपत पर और आपकी अनुकंपा सोनीपत पर बनी रहे। इस सारे आयोजन के अंदर हमारे भाई मनोज कुमार जैन जो कि भावी मुनि हैं, उनके ही सहयोग से, उनके ही प्रयास से महाराज श्री का ये आगमन हुआ। सारा समाज मनोज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता है और सारे समाज ने एक होकर, सारे सोनीपत के समाज ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा और तैयार की और बहुत ही सुंदर ढंग से बहुत बहुत सबको ये आयोजन का लाभ प्राप्त हुआ। मैं अपनी ओर से सोनीपत जैन समाज की ओर से सबका धन्यवाद करता हूँ और मैं जो ये पुण्य की प्राप्ति हुई है सबको ये चाहता हूँ कि हमारे शांतिनाथ भगवान सबका मंगल करें। जय महावीर, जय शांतिनाथ, जय विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो।
चरिया शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी का प्रवास रहा। यह 27 साधुओं का संग हमारे लिए एक बहुत ही विस्मय की बात थी। एक छोटे से समाज के लिए इतने साधुओं का व्यवस्था करना हमारे लिए एक बहुत नई बात थी, लेकिन जितने भी व्यवस्थापक बंधु थे उन सभी ने अपनी मेहनत से इसको कामयाब किया और आचार्य श्री के प्रवचनों से, उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से और मेहनत से समाज के अंदर एक नई जागृति पैदा हुई है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं मनोज भाई का आभारी हूँ, जिन्होंने आचार्य श्री से आने के बारे में बातचीत की और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके अतिरिक्त समाज के हर उस व्यक्ति का मैं आभारी हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर मेहनत की। विशेषकर मैं अपने अध्यक्ष एस.के. जैन, कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश प्रसाद जैन, जैन मिलन के धर्म प्रभावना संघ के अमित जैन, राकेश जैन, मोन्टू जैन, अंसल जैन, अरुण जैन आदि सभी सदस्यों का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने दिन रात एक करके हर प्रकार से हमारी व्यवस्थाओं को सुचारू चलाया। मैं जितने भी व्यवस्था में जुड़े हुए थे, आवास व्यवस्था हमारी जो थी उसके अंदर जो जुड़े हुए थे और भोजन व्यवस्था और सभी व्यवस्थाओं को जो सुचारू रूप से चलाया, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और आचार्य श्री ने जितना यहाँ पर इंटरेस्ट लिया, जितनी जागृति हमारे समाज के अंदर पैदा की। देखिए, जिस समाज के अंदर 2 चौके लगाना भी बहुत मुश्किल काम जाना जाता था, उस समाज में 27-28 साधुओं के लिए 40-40, 45-45 चौके लगाना, हर साधु का 40 जगह पाद प्रक्षालन करना हमारे लिए वाकई में ये एक बहुत अद्भुत बात थी, अचंभा था। इस छोटे से समाज ने ऐसा कैसे किया। एक ही समय में आचार्य जी के प्रवचन में 1500 आदमी, 1200 आदमी, 1300 आदमी इकट्ठे होना इस छोटे से समाज के लिए बहुत अद्भुत बात थी। सबसे बड़ी बात, केवल जैन समाज ही नहीं, इस भव्य आयोजन के अंदर अन्यत्र समाजों ने भी भाग लिया और वो सभी लोग प्रभावित हुए। अंत में मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ, जैसा कि आचार्य श्री ने बताया भी था, कि वो जल्द ही सोनीपत में फिर से उनका आगमन होगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। 2-3 दिन पहले विशुद्ध जी सागर जी महाराज यहाँ पर अपने 28 मुनियों के साथ और स्वयंभू कुल मिलाकर के 29 मुनियों के साथ सोनीपत नगर में, हमारे नगर में पधारे। इसकी व्यवस्था में हमारे सभी विभिन्न संस्थाओं के मेंबर्स ने अपने दिल से कार्य किया, जिसमें प्रमुख धर्म प्रभावना संघ जैन मिलन सोनीपत, मुकेश भाई, मनोज भाई और जय कुमार जी महामंत्री जैन मंदिर सोनीपत, श्री एस.के. जैन जैन मंदिर सोनीपत, सभी ने मिलकर दिलो जान से, तन मन धन से सारे कार्य को संपूर्ण किया। ऐसा उत्सव हुआ जैसे कि इस सोनीपत में पंचकल्याणक हो रहा है। मैं नमोकार मंत्र की, नमोकार चैनल की भी सराहना करूंगा कि जिन्होंने अपने पूरे दिल और जान से इस चैनल, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करने में पूरा समय लगाया, पूरे मन से इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया और हमें भी खूब आनंद आया, रिकॉर्डिंग में भी और उसके साथ कार्यक्रम में भी।
मैं चाहता हूँ कि भगवान से प्रार्थना है कि शांतिनाथ भगवान नमोकार चैनल को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की तरफ अग्रसर करें, ताकि वो आगे बढ़ें तो समाज भी आगे बढ़ेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सोनीपत नगरी में परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज का 26 मुनि के साथ आगमन हुआ। सोनीपत नगरी में श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर मंडी में विशुद्ध देशना विशुद्ध वाणी का खूब प्रभाव प्रसार हुआ। सभी के जीवन में यह विशुद्ध वाणी अमृतमय हो, अमृत बनकर उतरी। और यहाँ पर आचार्य श्री का 2 दिन तक का प्रवास रहा। उस दौरान सभी भक्तजनों ने घरों में करीबन 25 से 30 चौके रोजाना लगाए और समाज की ओर से भी महामंत्री जय कुमार जी, जगदीश जैन जी, SK जैन जी इत्यादि धर्म प्रभावना संघ और मैं खुद संयोजक इस कार्यक्रम का मुकेश जैन, हम सभी ने मिलकर समाज के साथ बहुत इस बात का आनंद लिया और सभी का सहयोग से यह कार्यक्रम बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पर पंच कल्याणक हो रहा हो। और आचार्य श्री ने भी कहा कि मुझे तो ऐसा लगा कि मैं किसी पंच कल्याणक में आ गया हूँ। और हमने जब इस समय नए मंदिर का अवलोकन कराया तो उस समय हमें आशीर्वाद भी दिया कि शीघ्र अतिशीघ्र आप सबका यह मंदिर भव्यता की ओर हो और शीघ्र अतिशीघ्र इसका पंच कल्याणक हो। मैं नमोकार चैनल का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस प्रसारण को पूर्णतया लाइव चलाया और हम सभी का जो धर्म प्रभावना है वो की। आप सभी से भी मैं इस कार्यक्रम के संयोजक होने के नाते कोई भी त्रुटि किसी भी प्रकार की रही हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र।